हेलो मेरे प्यारे जूनियर्स, हम सब रीप की स्टार्टिंग होने से पहले तब से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आज मुझे ये कहते हुए काफ़ी खुशी होती है कि मेरे बहुत सारे जूनियर्स उनको अपनी डिज़ायर्ड ब्रांच और डिज़ायर्ड कॉलेज मिली है, ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू। बट कुछ जो है जो कि इस बार की कट ऑफ हाई गई है, सी सेप वाले भी यहाँ बैठे हुए थे, उनकी भी लेट हुई है। इस वजह से काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड्स देखने को मिले, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट अपनी सीट नहीं ले पाए। बट उनको अभी भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी अपने पास एक और चीज़ बाकी है जो कि रीप का सबसे ज़्यादा लाइक अगर रीप की काउंसलिंग के बारे में पूछे जाने के बाद कोई चीज़ है, तो वो है अपना ये वाला स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड्स को अपन डायरेक्ट एडमिशन्स भी कहते हैं, इन्हें अपन स्पेशल राउंड भी कहते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर अपन पूरी तरीके से इनके इस स्पॉट राउंड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है स्पॉट राउंड रिगार्डिंग, तो ये वीडियो आपको पूरे तरीके से हेल्प करेगा। ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये स्पॉट राउंड्स क्या है। तो स्पॉट राउंड का मतलब है कि डायरेक्ट एडमिशन ऑन दी वैकेंसीज। इंटरनल स्लाइडिंग के बाद अगर कोई वैकेंसीज बचती है, उन सबको स्पॉट राउंड या फिर डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए ओपन कर दिया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि इंटरनल स्लाइडिंग आखिर क्या है, तो मेरी लास्ट वीडियो इंटरनल स्लाइडिंग के ऊपर ही बनी है। तुरंत जाओ और वो वीडियो जाके चेक करो, क्योंकि अगर आपका एडमिशन रीप के थ्रू हुआ है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। एक चीज़ याद रखना, इंटरनल स्लाइडिंग कॉलेज वाइज डिपेंड करती है। अगर आपका कॉलेज इंटरनल स्लाइडिंग करवाता है तभी वो आपके करवा आप जान सकते हो इस वीडियो के बारे में। मोस्टली तो करवाते हैं कॉलेजेस, बट कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होता है। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं कि जो स्पॉट राउंड होता है उसके अंदर कोई रैंक या कैटेगरी नहीं देखी जाती। देखी जाता है तो सिर्फ आपकी 12th या फिर अगर आपने जेईई दिया है तो इन दोनों की डिटेल्स देखी जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे आपका कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं है। तो एक और है कि आप मेरे पास फिर आके ये चीज़ें मत पूछना कि दीदी मेरी परसेंटाइल इतनी है, मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये दीदी वाला नहीं है, यहाँ पे वो है कि अवेलेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे लाइक अगर मैं समराइज़ करूँ तो पहले आओ पहले पाओ, ये वाला सीन है। यहाँ पे ऐसा ये नहीं पता चलेगा कि आपको कि अगर आपकी परसेंटाइल इतनी है तो आपको कौन-सी ब्रांच मिलेगी। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसके लिए एलिजिबल कौन-कौन है। तो वो लोग जिन्होंने अभी तक फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कराई या फिर जिन्होंने अभी तक किसी भी कॉलेज में कोई सीट नहीं ली, सीट इन द सेंस आपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा दिए, तो वो सब तो एलिजिबल है। ओके, तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि है ना, हम दीदी हमने है ना यहाँ पे सीट ले ली, अगर हम यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करा दें तो भी क्या हम एमबीएम के स्पॉट ऑन में बैठ सकते हैं? तो मेरा आंसर है कि आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक बार में आप एक ही जगह बैठ सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट एक ही जगह जाएँगे, 2-2 जगह डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाले नहीं जा सकते। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने 12th क्लियर करा हुआ है और अगर आपके पास जेईई के नंबर है या फिर जेईई आपने ऑप्ट करा है, तो वो भी आपको बेनिफिट दे सकता है आपकी यहाँ की मेरिट इंक्रीज़ करने में। यहाँ की एक सेपरेट मेरिट होती है। ओके, यहाँ में आपको चॉइस फिलिंग का कोई चांस नहीं मिलता, जो वैकेंसी है बस उसी के ऊपर आपको वही वैकेंसी दिखाई जाती है। इसके अलावा आपको राजस्थान का होना ज़रूरी है, राजस्थान डोमिसाइल के ऊपर ही आपको स्पॉट ऑन मिलता है। अदर स्टेट का यहाँ पे कोई लेना-देना नहीं है। ओके, तो कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट पे अगर कुछ दूसरे होंगे रूल्स, तो वो आपको वहाँ से ही चेक करने पड़ेंगे, बट जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको अभी के अभी बता दी है। ओके, एक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को अभी तक कंफ्यूज करती है कि आखिर स्पॉट राउंड का प्रोसेस वर्क कैसे करता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपकी इंटरनल स्लाइडिंग होने के बाद जब वो वेकेंट सीट्स आती है, ये मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, तो उस वेकेंट सीट्स के लिए कॉलेज अपनी वेबसाइट या पोर्टल्स पे वो एक फॉर्म निकालता है। ठीक है, जैसे कि अभी आरटीओ का निकला है, एमबीएम का निकला है, सीटीए का भी अंडर प्रोसेस में भी निकल जाएगा, उनके ऊपर है। ठीक है, बट जैसे कि आपने देखा कि एमबीएम ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला, आरटीओ ने भी एक ऑफिशियल नोटिस निकाला, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर से भी डाला ये सारी खबरें। तो यहाँ से आपको ये चीज़ों का पता लग सकता है। अब होता क्या है, जैसे कि मैं अगर एमबीएम का एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे ऐसा है कि या स्टार्ट हो रहा है लगभग 7 अगस्त से और इसकी लास्ट डेट है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को भी 2 बजे से पहले। ठीक है, और आपको फीस देनी है लगभग 1000। इसके साथ-साथ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना है, जो कि एमबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट है mbmiums.in। इसके आगे आपको लिखने से पूरी है admission.mbmiums.in।
ठीक है? ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके आपको स्पेशल राउंड का सेक्शन ढूँढना है जो कि डायरेक्ट आपको सामने मिल जाएगा। फॉर्म भरना है, फिर फ़ीस पे करनी है, एकेडमिक बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। फिर उस लिस्ट में जिस नंबर पे आपका नाम होगा वही आपका अलॉटमेंट नंबर होगा, ठीक है? और आपको अलॉटमेंट का प्रोसेस कब होगा? मैं सिर्फ़ अभी एमबीएम की बात कर रही हूँ। तो वो होगा 14 अगस्त 10 एएम से स्टार्ट। जैसे कि एमबीएम का टाइम पीरियड है 10 से 5 का। तो आपको उस दिन पूरे दिन यहाँ पे रुकना होगा जब तक आपकी आपको बुलाया नहीं जाए। ऐसा होता है कि अगर मान लो कि 500 बच्चे हैं अंदर, ठीक है? 500 बच्चे, अगर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बट 500 बच्चे अगर स्पॉट ऑन में खड़े हैं और सिर्फ़ 100 सीट्स है, तो पहले शुरू के 10 को बुलाएँगे, फिर उनके साथ उनको चेक करवाएँगे कि कितना है, क्या है, वो बताएँगे कि कितनी जो भी उनमें से कौन-सी लेनी है, उन्होंने ली, नहीं ली, आगे बढ़े। मतलब वो आपका वेट नहीं करेंगे। अगर आपका नंबर आ गया और आप लेट आए हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका रुके और आपका चेक करे। तो यहाँ पे सिंपल है, पहले आओ, पहले पाओ। तो ये ज़्यादा गारंटी का लोड नहीं लेते क्योंकि आगे-आगे बच्चे शिफ्ट करते हैं क्योंकि अब स्पॉट राउंड है। ये कोई ऑफ़िशियल वाला नहीं है रीप जैसा पूरा। माना ये कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर है तो कॉलेज की ही चलेगी यहाँ पे। ओके, तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि अगर आपका स्पॉट ऑन में नाम आया हुआ है, तो टाइम पे जाएँ, टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि अगर आपने थोड़ा-सा भी डिले करा, आपकी सीट्स जा सकती है। ओके, तो अब एक चीज़ और आपको याद करनी होगी, जैसे कि अगर 300 बच्चे, जैसे 300 बच्चों में और आपकी सीट सिर्फ़ अंदर खाली है 5, मतलब 50। ओके, तो अगर वो 50 सीट्स भर गई तो बाकी के बच्चे जिनको कुछ नहीं मिला है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको ऐसे ही कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं सबको मिल जाए। बट यही है कि अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके परसेंटाइल अच्छे हैं, तब आप भर सकते हैं। वैसे भरना भरना का आप ट्राई करो अगर आपको नहीं मिली है, ठीक है? बट मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। ओके, तो स्पॉट डाउन का फॉर्म भी भर दिया अपन ने सारी फीस भी भर दी। इसके साथ-साथ अपन ने दीदी के चैनल पे जाके ये भी चेक कर लिया कि क्या-क्या करना है, स्पॉट राउंड क्या है एंड ऑल। इसके साथ-साथ मैं अभी आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप जोधपुर एमबीए में आने वाले हो, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आना और 10 से 5 तक रुकना, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करके आनी पड़ेगी, ठीक है? अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपको नीड होंगे अगर आप स्पॉट राउंड के लिए जा रहे हो, और अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भी जा रहे हो तो ये वापस से मैं आपको बता देती हूँ। बट मोस्टली ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्पॉट राउंड के लिए है। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको जाके ज़रूर चेक करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मेरे सामने लिस्ट पड़ी है, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है अपने पास। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी ना, उन सब की आपको 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ रखनी है अपने पास, और अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑन दी, मतलब आपको रखनी है अपने पास। पेन, एक फेविस्टिक और एक वो स्टेपलर, ये चीज़ें अपने साथ रखनी, वाटर बॉटल अपने पास रखना, ठीक है? अब अपन देखते हैं कौन-कौन से जो वो चीज़ें हैं वो आपको लेके जानी है। सबसे पहला है हमारा आधार कार्ड। याद रखना कि आधार कार्ड अगर आपका नया बना हुआ है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। नई फ़ोटो है उसके ऊपर तो वो बेस्ट रहेगा। बट कोई भी मतलब चलता है, अगर पुराना है तो भी एक बार के लिए वो देख लेंगे, बट आपकी शक्ल मैच होनी चाहिए। फिर उसके बाद है अपना टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इन दोनों में हमेशा क्वेश्चन आता है कि बॉस ये वाली चीज़ें हैं, टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया, क्या ये दोनों जो है हमें स्कूल देगा, कौन देगा, डिजिलॉकर से ले? तो देखो, वैसे तो ये दोनों स्कूल देता है, बट अगर आपको नहीं दे रहा है स्कूल या फिर आपको खुद स्कूल कह रहा है कि आप डिजिलॉकर से ले लो, तो उस केस में आपको वही करना चाहिए। और याद रखना, अब इनकी फ़ोटोकॉपी नहीं लानी है आपको, ये ओरिजिनल लेकर आना है। इनकी फ़ोटोकॉपी आपको करवानी ज़रूर है पर लेकर ओरिजिनल ही आना है। देन इसके बाद है अपना कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कोई कास्ट के हो तो आपको लेके जाना है, अपने पास रखना। वैसे तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फास्ट वाला यूज़ लेते हैं, बट स्टिल अगर एप्लीकेबल लग रहा है लेके चले जाना, वैसे भी वो देखते हैं। देन इसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, जेई का स्कोर कार्ड अगर आपने जेई का भरा है तो। देन उसके बाद अगर आपकी कोई पासबुक है या चेक है, तो ये चीज़ें भी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। देन है कि आपकी स्पॉट राउंड के टाइम आपने जो पेमेंट रिसीट भरी थी, वो लेकर आनी है। और अगर स्पॉट राउंड में जैसे कि मेरिट रैंक होती है, तो वो भी आपको अपने पास रखना। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आया है मेरिट रैंक के रिगार्डिंग, तो आपको ये चीज़ें लेकर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि
लाइक इतने डॉक्यूमेंट बताने के बाद एक चीज़ है कि आपको जो भी ये चीज़ें हैं तुरंत और अपने हैंड मतलब आपको अपने पास रखनी है। कोई कभी भी माँगे आपके पास तुरंत वो देने का होना चाहिए। वो आप बाहर डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, बाहर लगाए हुए होते हैं वॉलंटियर्स, तो कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने मिस करी तो वो आप पे बिल्कुल तरस नहीं दिखाएँगे और आपको तुरंत काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। देर नहीं करेंगे वो, क्योंकि बहुत जनता बैठी है उनके लिए। देखिए, आपको कोई भी उनको देनी नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़नी है ट्राई करने में। मैं आपको कहूँगी आप आरटीओ में भी ट्राई करो, आप सीटीओ में भी ट्राई करो। आप ये मत सोचो कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगी कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस वो हमेशा अपनी सीट्स रखते हैं। जैसे कि मैं एक बात करूँ तो जेआईईटी जोधपुर की, तो उनके पास भी सीट रहती है। तो अगर आपका इधर भी नहीं होता है, ठीक है, मोस्टली अगर होना चाहिए आपका यहाँ पे आरटीओ भी है, एमबीएम भी है, सीटीए भी निकाला है और कुछ दूसरे कॉलेजेस भी निकालता है। यू हैव टू चेक ऑन इट। ठीक है, अगर आपका नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स यूजुअली रहती है। तो आप ट्राई करो कि आप वहाँ जाओ ताकि आपकी एजुकेशन में ना रुके, क्योंकि एट द एंड इट डज़न्ट मैटर कि कौन-सा कॉलेज है, आपके स्किल्स मैटर करते हैं। कंपनीज़ आना नहीं आना दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आपके स्किल्स ही अच्छे नहीं है तो कोई कंपनी आ भी जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। अब याद रखना दोस्तों कि ये आपका लास्ट राउंड है। ये आपका रीप का लास्ट राउंड है और यहीं पे आपकी ख़त्म होती है रीप की जर्नी और अब आता है असली असली फ़ेज़ जो कि है अपना इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर अपनी कॉलेज लाइफ़ है, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, फन, फेस्ट बहुत कुछ है, जो कि अब शुरू हो रहा है, जिसका गेम अब स्टार्ट होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब मैं करने वाली हूँ आपको हर सेमेस्टर कुछ ना कुछ गाइड जो आपको नीड होगी। सबसे पहली हमारी चीज़ आने वाली है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, और हाँ, एक और चीज़ है जो मैंने आपके लिए प्लान करी है, मे बी वो भी आपको देखने को मिले। और अब जो भी एमबीएम में आने वाले हैं उनसे तो मैं यही कहूँगी कि मैं आपको इंडक्शन के टाइम मिलने वाली हूँ। तो बिल्कुल आप तो हमारे ही हो, चैनल को जल्दी आके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और स्पॉट ऑन जो दे रहे हैं उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। एक और चीज़ है कि जो एक कम्युनिटी बनी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनी है जो कि राजस्थान के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सारे गवर्नमेंट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एक प्लेटफॉर्म में लाके रोकती है। और इसके साथ-साथ आपको हर अपॉर्च्युनिटी जिससे लाइक आप इंटर्नशिप हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गई, जो भी अपडेट्स है टेक, कोर या दोनों, और इसके साथ-साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ, इन तीनों पे फोकस करती है ये एक इकलौती कम्युनिटी जो कि राजस्थान के स्टूडेंट्स ने बनाई है और स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई है। ठीक है? इसमें जाके आप तुरंत इस कम्युनिटी को भी जॉइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जाके इसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो करना, क्योंकि आज ये कम्युनिटी इतनी डेवलपिंग स्टेज पे है कि इन्होंने देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स ले लिए। ओके, तो मैं मिलती हूँ अब आपको किसी दूसरे सेगमेंट में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे। सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर कॉलेज लाइफ। राधे राधे।